नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस दैट those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,000 पन्नों से ऊपर की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। इस कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे और इसमें कुल मिलाकर के 8 सदस्य थे, जिसमें से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, 3 नेता इसमें शामिल हैं, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, और 3 पूर्व अफसर को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के पूर्व महासचिव और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त जो कि संजय कोठारी हैं। अब एक देश एक चुनाव कराने में समिति का क्या काम है? संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव साथ कराने की संभावना तलाशना, इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना, अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश करना, चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की तलाश करना, एक साथ राज्य का फ्रेमवर्क देना, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकते तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना, एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र ना टूटे इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधन की सिफारिश करना, एक साथ चुनाव करने के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन करना, पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना, ये समिति का काम है। कोविंद पैनल द्वारा सुझाए गए कुछ सुझाव की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी कि किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश करी है। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है। इनमें से ज्यादातर में राज्यों की विधानसभाओं के सहमति की जरूरत नहीं है। कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी होगा। सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी। संभव है कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश करे और सूत्रों का कहना है कि लॉ कमीशन 2029 में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दे सकती है। इसके अलावा लॉ कमीशन गठबंधन सरकार और हंग असेंबली जैसी स्थिति आने पर नियम की मांग कर सकते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। पहले चरण में 6 राज्य जिसमें वोटिंग नवंबर 2025 में होने हैं, उनमें से बिहार, जहां मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा, बाद का 3.5 साल ही रहेगा, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीना घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल होगा। दूसरे चरण में 11 राज्यों में चुनाव है, जिसमें वोटिंग दिसंबर 2026 में होने हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर,
पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। उसके बाद 2.25 साल रहेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा और बाद का 2.25 साल रहेगा। इन 2 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार कोविंद कमेटी विधि आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को भी शामिल करने की बात कही गई है। कोविंद कमेटी ने 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया पर रिसर्च करके ये रिपोर्ट तैयार करी है। इन देशों की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के कई नेताओं का अलग अलग राय रहा है, जिसमें से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का कांग्रेस विरोध करती है। उन लोगों का मानना है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब भी जरूरत हो चुनाव होना चाहिए। केरल के सीएम पी विजयन ने कहा है कि संघ परिवार भारत की चुनावी राजनीति को राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जाने का गुप्त प्रयास कर रही है। वहीं जबकि बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से आज दी गई मंजूरी का वो समर्थन करती है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना चाहिए। भारत में फिलहाल राज्य के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में जो आने वाले सत्र हैं, जो कि नवंबर दिसंबर वाला सत्र है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। फर्दर अगर कोई बड़ी अपडेट होती है तो हम लोग एक नए वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। और समाप्त करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।